जैसे दूध से भरा हुआ पतीला अगर हम गैस पे चढ़ाते हैं तो कैसे दूध पतीले से ज़्यादा गर्मी की वजह से पतीले से बाहर निकल आता है, या फिर ज़मीन से लिक्विड हीट लावा के हिसाब से बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही अपने शरीर का खून लीवर की गर्मी की वजह से वॉल्यूम वाइज बढ़ जाता है और नज़दीकी आउटलेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज हम हेवी ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। कई सारी फीमेल्स को हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम महसूस होती है। हेवी ब्लीडिंग में इनकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है। 7 डेज़ के बियॉन्ड हेवी ब्लीडिंग के पेशेंट्स में ब्लीडिंग चलती है और इनकी ब्लीडिंग ज़्यादा जल्दी भी आती है रिटर्न। जैसे इनके पीरियड्स 15 to 22 डेज़ के बीच में ही वापस आते हैं। और ऐसे केसेस में जनरली हम देखते हैं कि पेशेंट्स को बड़े बड़े क्लॉट्स ब्लीडिंग में नज़र आते हैं। शुरू में तो अशुद्ध खून शरीर से बाहर निकलने की वजह से इन लोगों को थकावट महसूस नहीं होती है, पर जैसे जैसे अच्छा खून भी शरीर से बाहर निकलने लगता है वैसे वैसे इन पेशेंट्स को थकावट महसूस होती है। इन लोगों को थकावट के अलावा चक्कर जैसे फील होना, पूरे शरीर में या फिर पूरे बदन में दर्द करना, आंखों के सामने अंधेरा आना, धड़कनें तेज़ होना, सांस फूलना, ये सारी लक्षणें भी दिखती है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो PCOS, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, ओबेसिटी, पॉलिप्स और कई इन्फेक्शंस की वजह से हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम मेनोरेजिया भी कहते हैं। पर आयुर्वेद कोई अलग तरीके से सोचता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो हम पित्त दृष्टि, रक्त दृष्टि या फिर पित्त योनिवापद के हिसाब से इसे देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लक्षण या फिर बीमारी गर्भाशय की वजह से न होकर लीवर के डिस्फंक्शन की वजह से होती है। लीवर यानी कि यकृत, ये पित्त और रक्त का स्थान है। हमेशा तीखा और नमकीन खाने की वजह से, गर्म चीज़ें जैसे कि हरी मिर्च, दही, मछली ज़्यादा खाने की वजह से, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने की वजह से, धूप में ज़्यादा रहने की वजह से, रात को देर रात तक जगने की वजह से और दोपहर में सोने की वजह से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे एडिक्शंस की वजह से एक्चुअली लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी चीज़ें पचाने के लिए लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होती है उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। लीवर शरीर में कोई बर्नर के कॉइल की तरह काम करता है, जिससे हो गुजरकर ब्लड गर्म होकर बाहर निकलता है। और ऐसे खानपान वाले लोगों में लीवर ज़रूरत से ज़्यादा खून गर्म करता है। जब रात में हम सोते हैं तब 10 से 2 बजे तक जो पित्तकाल है, तब लीवर खुद को डिटॉक्सिफाई करता है ताकि दूसरे दिन फिर नए से काम शुरू हो पाए। 10 से 2 बजे तक की जो रात का टाइम है, उस टाइम में लीवर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर देता है और इसी वजह से उस समय बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। पर देर रात तक जगने वाले पेशेंट्स में मेटाबॉलिज्म कम नहीं हो पाती है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी ठीक से नहीं हो पाती है और ब्लड में जो टॉक्सिन्स लेवल है वो बढ़ जाते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं। इन आदतों की वजह से रक्त धातु उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण से बढ़ जाता है। द्रव गुण से बढ़ना मतलब खून का वॉल्यूम से बढ़ जाना, दैट इज एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू हीट। जैसे दूध से भरा हुआ पतीला अगर हम गैस पे चढ़ाते हैं तो कैसे दूध पतीले से ज़्यादा गर्मी की वजह से पतीले से बाहर निकल आता है, या फिर ज़मीन से लिक्विड हीट लावा के हिसाब से बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही अपने शरीर का खून लीवर की गर्मी की वजह से वॉल्यूम वाइज बढ़ जाता है और नज़दीकी आउटलेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऑलरेडी अगर गर्भाशय में वातदोष बढ़ गया है तो ये वातदोष दूषित रक्त को योनि मार्ग यानी कि वजाना से बाहर निकालता है। अक्सर इन पेशेंट्स में शरीर हमेशा गर्म रहना, आंखों में जलन महसूस होना या फिर यूरिन के वक्त जलन महसूस होना, शरीर में गर्म भाप निकलना, हमेशा अंदर के अंदर बुखार जैसे महसूस होना, फ्रेश फील न होना, ये लक्षण भी दिखते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ गर्भाशय पर काम करके काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है लीवर की मेटाबॉलिज्म को पहले ठीक करना। रक्त धातु और पित्त दोष ये शरीर में आश्रय भाव में रहते हैं, यानी कि दे लिव टुगेदर विद अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर। इसलिए पित्त कम करके आप आपका रक्त धातु भी उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण से शांत कर सकते हैं और नॉर्मल वॉल्यूम में उसे ला सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग नेचुरल तरीके से रुक सकता है। अनफॉर्चुनेटली इन पेशेंट्स में अक्सर पॉज जैसे खून को रोकने वाली केमिकल्स इस्तेमाल की जाती है, जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। पर हर बार ऐसे करने से ब्लीडिंग टैबलेट पॉज को भी रिस्पॉन्स नहीं करती और पेशेंट्स को एडमिट कराकर IV मेडिसिन और IV फ्लूइड्स देनी पड़ती है। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिनको हर महीने हेवी ब्लीडिंग की वजह से एडमिट करना पड़ता है। सही इलाज न हुआ तो गर्भाशय भी निकालना पड़ता है। आयुर्वेद में इस बीमारी का या फिर लक्षण का बहुत असरदार इलाज है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट की वजह से हेवी ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाती है, कम हुआ हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है और बाकी गर्मी वाले जो लक्षण है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, वो भी परमानेंटली।
कई सीवियर केसेस में वात को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम बस्ती करते हैं, जो कि एक अहम पंचकर्म है, जिसकी वजह से एडमिट होना टल जाता है और तुरंत राहत मिलती है। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की वजह से लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह से ठीक होता है, पूरा जो इम्प्योर पित्त है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो एक्चुअल हेवी ब्लीडिंग की जो बेसिक रीज़न है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। कोई घरेलू उपाय अगर इन पेशेंट्स को करने चाहिए तो वो है कि शक्कर, घी, दूध, मक्खन, अनार, खजूर, काले सूखे अंगूर, अंजीर, मुरब्बा, गुलकंद जैसी ठंडी चीज़ें इन लोगों ने हमेशा खाने में रखनी चाहिए। रात को 10 बजे तक इन लोगों ने सोना चाहिए, दोपहर में इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और तीखे पदार्थ, हरी मिर्च जैसे पदार्थ या फिर दही, और नॉनवेज में स्पेशली फ़िश या फिर एक्वा एनिमल्स को इन लोगों ने नहीं खाने चाहिए। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर और कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। रोहती आयुर्वेद को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।